दोस्तों, महाभारत में आया प्रभु श्री राम का वंशज। महाभारत के युद्ध में क्यों दिया था श्री राम के वंशज ने कौरवों का साथ, और क्या हुआ जब अयोध्या की सेना का हुआ पांडवों की सेना से सामना, और स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे इस युद्ध भूमि पर अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय को जब आते देखा, क्योंकि यह वह क्षत्रिय था जिसके वंश में भागीरथ और हरिश्चंद्र जैसे नामी योद्धाओं ने जन्म लिया था। इन्हीं के वंश में श्री हरि के अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। वीरता और साहस उन योद्धाओं के खून में था और श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे। लेकिन उनके लिए सबसे दुखद बात यह थी कि उनके पूर्व अवतार का वंशज महाभारत के युद्ध में इस धर्म युद्ध के समय अधर्म का साथ दे रहा था और पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। तो आखिर क्यों श्री राम के वंशज ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया और किसके हाथों हुआ था उसका वध? बताते हैं आपको पूरी कहानी। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, द्वापर युग का महाप्रलयकारी महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों का कोई आपसी युद्ध नहीं था, बल्कि ये समस्त भारतवर्ष के लिए धर्म स्थापना हेतु एक धर्म युद्ध था। इसलिए उस युद्ध में भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े राज्यों ने हिस्सा लिया था और महाभारत के युद्ध में अपनी उचित भूमिका निभाई थी। महाभारत काल के लगभग हर राजा ने हिस्सा लिया था और उन्होंने विचारों के अंतर्गत अपने अपने पक्ष को चुना था। जहां कुछ राजाओं ने कौरवों का साथ दिया तो वहीं कुछ राजाओं ने पांडवों का। इसलिए दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लग गए। कौरव और पांडव अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तब कौरव और पांडवों ने मिलकर केदारनाथ मंदिर की स्थापना की और अपनी अपनी सेना को सशक्त बनाने के कार्य में जुट गए और दुनिया भर के सभी राज्यों के राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म के मार्ग पर होने के कारण सभी राज्य उनके पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन अधिकतर राज्य कौरवों के पक्ष में जा खड़े हुए और कौरवों की सेना की संख्या अधिक होती चली गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब श्री राम की नगरी अयोध्या का समर्थन भी कौरवों को मिल गया और पांडवों के हाथ कुछ नहीं आया। जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय श्री राम के पोते अयोध्या नरेश थे। श्री राम के पोते बृहदल अत्यंत शक्तिशाली थे। बृहदल श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र उसकी 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। महाभारत युद्ध के समय बृहदल ही रघुकुल वंश के प्रतीक थे। बृहदल हर प्रकार की युद्ध विद्या में पारंगत थे। दोस्तों, बृहदल को महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। बृहदल अकेले ही पांडवों को परास्त करने का साहस रखते थे। बृहदल न सिर्फ शक्तिशाली सूर्यवंशी थे बल्कि वे धर्मपरायण की मूर्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने वंशजों रघु, भागीरथ, हरिश्चंद्र और विष्णु अवतार प्रभु श्री राम की भांति ही कई धार्मिक कार्य किए थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बृहदल ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देने के पीछे का कारण पांडवों द्वारा एक अपराध था। असल में जब पांडव युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने तब उन्होंने राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया था। यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विश्व के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य करने का आदेश देते हुए युद्ध के लिए भेजा। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन अपने भाई की आज्ञा को पूरा करने अलग अलग राज्यों में पहुँचे। इन्हीं में से एक राज्य था अयोध्या, जहां भीम ने बृहदल को हराकर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया था। इसी के बाद से बृहदल ने पांडवों को सबक सिखाने के लिए महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। हालांकि श्री कृष्ण के आदेश पर बृहदल ने अपनी पूर्ण शक्ति का युद्ध में प्रयोग नहीं किया था और इसी कारण महाभारत युद्ध के 13वें दिन बृहदल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए थे।